जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तीसरा अनुप्रयोग है, आपके सामने है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चालक गोला क्या होता है और अचालक गोला क्या होता है। पहले समझिए दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ हमने एक गोला एक बनाया और एक दूसरा गोला है, दोनों गोले हैं। यदि आप इस गोले को आवेश देते हो और इसका समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर ही रहता है, हमने इसे कोई आवेश प्लस क्यू दिया और ये सारा इसके पृष्ठ पे वितरित हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे अचालक गोला। कैसा गोला? अचालक गोला। और यदि आपने इसे आवेश दिया और आवेश इसके अंदर तक फैल गया, तो ये हो जाएगा आपका चालक गोला। अंतर समझ में आया होगा। इसका जो आवेश होगा केवल पृष्ठ पे होगा, इसका जो आवेश होगा गोले के अंदर तक वितरित हो जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे चालक गोला। दूसरे शब्दों में कहें, ये जो अचालक गोला होगा ये खोखला होगा। कैसा होगा भाई? खोखला होगा। जबकि चालक गोला सॉलिड होगा, ठोस होगा। अंतर समझ में आया होगा। अचालक गोले को दिया गया आवेश केवल इसके सरफेस पे रहेगा, केवल पृष्ठ पे रहेगा, अंदर कोई आवेश नहीं जाएगा और ये अंदर से खोखला होगा। खोखला होगा तो जाहिर सी बात है अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जबकि चालक गोले को आवेश देने पे इसके अंदर तक वो वितरित हो जाता है और अंदर तक वितरित हो गया तो निश्चित रूप से ठोस गोला होगा। तो ठोस होगा और ये भरा हुआ होगा, जबकि खोखला गोला अचालक होगा। चालक और अचालक समझ में आया होगा। हमें दोनों पढ़ना है, चालक गोले के कारण भी और अचालक गोले के कारण भी। अभी हम लोग अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, उसके बाद चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा चित्र बना लेंगे आप लोग। आपने एक अचालक गोला बना लिया। अचालक गोला है, इसे आप आवेश दोगे तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसकी रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं। कितना मानते हैं? आर, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो फिगर आप बना लेंगे। जब आप अचालक गोले की बात कर रहे हो तो हमें 3 पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गोले से बाहर, गोले के सरफेस यानी पृष्ठ पर और गोले के अंदर। 3 स्थिति में, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पे और गोले के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गोले के बाहर। पहला रहेगा गोले के बाहर। हम लोग सबसे पहले गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद गोले के पृष्ठ पे और लास्ट में गोले के अंदर। हमने इसके केंद्र से आर दूरी पे कोई पॉइंट पी ले लिया और यहीं पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। क्योंकि गॉस की प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमें इसे बंद पृष्ठ के अंदर करना होगा। तो हम लोग इसे स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोली कौश को ले लेंगे या गोली पृष्ठ को ले लेंगे, जिसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर। फिगर के बारे में आप लिख लोगे, हम बोल दे रहे हैं, या आप कहो तो हम लिख भी देंगे। फिगर के बारे में क्या लिखना है? माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अब इसके बाह्य बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तब उसके लिए लिखेंगे गोले के केंद्र से आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है, कोई बिंदु पी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। हम लिख दे रहे हैं, गोले के बाहर लिख सकते हो या लिख सकते हो बाह्य बिंदु पे, दोनों सही है। लिखेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। अचालक गोला है जो जो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश से आवेशित है।
प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, आवेशित है। गोले के बाह्य बिंदु या गोले से आर दूरी, ऐसे लिखेंगे, गोले से स्मॉल आर दूरी पर, यहां गोले से का मतलब गोले के केंद्र से बात हो रही है, गोले से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बाह्य बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया फिगर के बारे में। फिगर में क्या था, कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला जो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसके केंद्र से आर दूरी पे बाह्य बिंदु पे कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब शुरू करते हैं। जब आपने इसके चारों ओर एक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया तो फ्लक्स निकलेगा। इसे भी लिख लेते हैं, लिख लेंगे बिंदु P पर स्मॉल आर त्रिज्या के बंद, कैसा पृष्ठ है भाई, गोलीय है, तो लिखेंगे बंद गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब आपने बंद गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया तो इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। लिख लेंगे बंद पृष्ठ से, बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ से या गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, आपने पढ़ा है फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब हम लोग ई को समझेंगे, ए को समझेंगे और थीटा को समझेंगे। आइए समझते हैं। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, वो क्षेत्र के ठीक लंबवत होता है। इस पॉइंट पी की आप जब बात करोगे तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा ठीक लंबवत इस साइड होगा, ये होगा ये। और जब आप वैद्युत क्षेत्र की बात करोगे तो वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर होता है, तो जो प्लस आवेश से इससे दूर जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। आप देख रहे हो ई और ए दोनों एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में है तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे फाई बराबर, हमें मिल गया फाई बराबर ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है भाई, 1। तो हमें मिल गया फाई बराबर मिल गया हमें ई ए, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लगा देंगे गॉस की प्रमेय, तो यहां मिटा रहे हैं, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से कितना होता है भाई वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे दिया गया आवेश प्लस क्यू है तो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों की तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें, ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई ए बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का जो एरिया है कौन सा है, बड़े गोले का एरिया है, और इस बड़े गोले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो लिख देंगे ई बराबर क्यू अपान ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाएगा गोली, अचालक गोले के बाह्य बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप अच्छे से लिखो तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। यह है आपका अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से पूरा समझ लेते हैं।
हमने बिंदु P पे एक बंद गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। अब इस बंद गोले से एक ही पॉसिबिलिटी है वैद्युत फ्लक्स निकलने की, चाहे यहां से चाहे किसी भी पृष्ठ से निकल सकता है, तो ये एक ही पृष्ठ से निकलेगा, इसमें 2 या 3 पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स लिखा फाई बराबर ये cos थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर ठीक लंबवत होता है पृष्ठ के, और वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है तो इसी दिशा में हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इसी दिशा में और वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर इसी दिशा में होगा। दोनों के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो हमने लिखा ये cos थीटा या ये cos 0 का मान 1, तो हमें मिल गया फाई बराबर ये। आप गॉस की प्रमेय लगा देंगे हम लोग। गॉस की प्रमेय से होता है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण 1 बनाया, इसे समीकरण 2, दोनों की तुलना कर दिया तो हमें मिला E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए तो E बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ए इस बड़े गोले का क्षेत्रफल है, तो हमने इसकी रेडियस r माना है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। इसे थोड़ा अच्छे से लिख दिए तो E बराबर हमें मिला 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर। ये तो हो गया गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग लिखेंगे गोले के अंदर या गोले के पृष्ठ पे। पहले गोले के पृष्ठ पे, इसे हम मिटा रहे हैं यहां से। गोले के बाहर कितनी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। जब गोले के पृष्ठ की बात करोगे तो ये जो रेडियस के स्मॉल आर इतना होता था वो घट के इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ पे कितनी रेडियस है? कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ पे स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। इसी फार्मूले में हम लोग जहां स्मॉल आर है वहां रख देंगे कैपिटल आर, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। एक अंतर और आएगा, क्या आएगा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप बिंदु P पे हो गए तो एक खोखले काल्पनिक गोला है, इसके किसी भी आयतन क्षेत्रफल की, वास्तविक क्षेत्रफल की बात नहीं होगी, लेकिन जब आप इस अचालक गोले के यहाँ पास आ जाओगे जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका वास्तविक क्षेत्रफल होगा। और इसे हम लोग अभी चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं देखिए, आप 4 पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हो ए, तो यहां से हम लिख रहे हैं E बराबर हमें मिलेगा क्यू अपान क्यू, और 4 पाई आर स्क्वायर को हम फिर से लिख दे रहे हैं, हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। और क्यू अपान ए को हम लोग लिख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो हमें मिल जाएगा E बराबर क्यू अपान ए को हमने लिख दिया सिग्मा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये होगा गोले के पृष्ठ पे, या तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, या फिर E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले में हम लोग सिग्मा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये आपका काल्पनिक गोला है, जबकि ये वाला वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए ही आएगा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ ब्रैकेट में आप कर भी सकते हो क्यू अपान ए बराबर सिग्मा, या सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। अब हम लोग लिखेंगे गोले के अंदर। जब आप गोले के अंदर आओगे तो गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, सारा आवेश इसके पृष्ठ पर है। तो गोले के अंदर कोई आवेश न होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। इस फार्मूले में आप क्यू की जगह 0 रखोगे तो टोटल ई का मान कितना हो जाएगा? 0। हम यहाँ लिख दे रहे हैं गोले के अंदर। ये तीसरी कंडीशन है, गोले के अंदर। जब आप गोले के अंदर आओगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 0, इसलिए ई बराबर भी हमें कितना मिल जाएगा? 0। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। गोले के बाहर होगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पर होगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, या E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसी में हम लोग चालक गोले के लिए भी समझ लेते हैं। जब आप चालक गोले की बात करोगे तो ये जो आवेश है इसके अंदर तक वितरित हो जाएगा। ध्यान देना, ये किसके लिए है भाई? अचालक के लिए नहीं, चालक के लिए। किसके लिए भाई? चालक के लिए। तो जब चालक गोले की बात करोगे आप, तो बाहर के लिए तो सेम कंडीशन रहेगी, इतना ही आएगा। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0।
पृष्ठ पर भी वही कंडीशन रहेगी, तो फिर से उतना ही आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आई स्क्वायर, या ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ जाएगा पृष्ठ पे। लेकिन जब आप गोले के अंदर आओगे तो आपको आवेश मिलेगा और वहां पे क्यू का मान 0 नहीं होगा। गोले के अंदर आप मान लिया कि एक्स रेडियस का कोई गोला मान लिया, यहाँ कोई पॉइंट है जिसकी रेडियस कितनी है हमने माना स्मॉल एक्स, ये जो फार्मूला है इसमें जहां कैपिटल आ रहा था स्मॉल आ रहा था वहां आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान एक्स का स्क्वायर। सारी चीजें सेम होंगी और चालक के लिए हमने करा दिया, चालक के लिए आप स्वयं कर लेना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।